नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया बच्चों, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप कैसे हो? आप भी बहुत अच्छे हो। तो बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना, वो बच्चों 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, सच्चा मित्र। क्या है? चैप्टर का नाम है सच्चा मित्र। हाँ, अच्छा वाला दोस्त होता है ना, उसको सच्चा मित्र कहते हैं बच्चों। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों आपने इससे पहले का वीडियो जो चैप्टर 1 का वीडियो है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आपको यूट्यूब पे जाके सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सर्च करके उसकी प्लेलिस्ट में जाके आपको वो चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना है बच्चों, और उसके बाद इस सेकंड चैप्टर के वीडियो को देखना है बच्चों। तो बच्चों अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। समीर एक कक्षा 2 में पढ़ता था बच्चों। समीर कौन सी क्लास में पढ़ता था? कक्षा 2 में। वह बहुत दयालु था। कभी भी किसी को दुख देखता तो उसे बहुत दुख होता, यानी कभी भी वो समीर नाम का लड़का था, वो बहुत दयालु था और वो किसी को दुख में देखता तो उसको भी बहुत बड़ा दुख होता था। वह सदैव दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था, और दूसरे लोगों की सहायता करना वो अपना कर्तव्य समझता था बच्चों। समीर के पापा उसे जब भी जेब खर्च के लिए पैसे देते वह उन्हें बचाकर रख लेता। समीर पापा से उसे जब भी जेब खर्च के लिए पैसे देते वह उन्हें बचाकर रख लेता। उन पैसों से वह कभी वृद्ध भिखारियों को भोजन खिला देता तो कभी किसी साथी की आर्थिक सहायता कर देता था। तो बच्चों जो समीर नाम का लड़का था वो 2nd क्लास में पढ़ता था, वो दयालु था, वो कर्तव्य अपना मतलब दूसरों की हेल्प करना अपना कर्तव्य समझता था। और बच्चों जब भी उसको पापा की जेब जो पापा उसको पॉकेट मनी देते थे उसको वो खर्च ना करके उसको बचा लेता और उससे कुछ ना कुछ काम करता रहता, जैसे खाना खिलाना, जो वृद्ध लोग होते हैं उनको खाना खिला देता था, कभी साथी की मदद कर देता किसी बच्चे के लिए। माँ बाप ऐसे बालक को पाकर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन समीर ने पापा से कुछ रुपए मांगे। पापा ने पूछा, बेटा क्या करोगे इतने रुपयों का? समीर कुछ ना बोला। पापा ने उसे 100 रुपये दे दिए। वे बोले, मैं जानता हूँ तुम फिजूल खर्ची नहीं करोगे, फिर भी यदि मुझे तुम्हारी ज़रूरत का पता चल जाता तो मैं ठीक प्रकार से तुम्हारी सहायता करता। तो उसके पापा बोलते हैं कि वैसे तो उसने समीर ने एक दिन क्या पापा से ज़्यादा पैसे मांगे थे, तो पापा ने बोला, बेटा इतने पैसे तुमको क्यों चाहिए? लेकिन समीर कुछ नहीं बोला। तो पापा उसको 100 रुपये दे देते हैं। बोलते वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम फालतू में खर्च नहीं करते हो, लेकिन वैसे तुम मुझे ये बता देते कि इस पैसों को तुम कहाँ खर्च करोगे तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता, मदद कर सकता था तुम्हारी बच्चों, है ना। तो वो फिर क्या है, समीर ने मुस्कुराकर 100 रुपये लिए और चला गया। पापा यह जानना चाहते थे कि वह इन रुपयों का क्या करेगा। यह जानने के लिए वे भी उसके पीछे चल दिए। चलते हुए उन्होंने इतना ध्यान रखा कि समीर उन्हें देख ना पाए। रास्ते में उसने आशीष को अपने साथ ले लिया। दोनों बाजार जाने वाले मार्ग पर मुड़ गए। इस मार्ग पर पुस्तक की बहुत सी दुकानें थी। समीर व आशीष एक दुकान पर रुक गए। समीर ने दुकानदार से कुछ कहा। दुकानदार ने तो बच्चों जो समीर ना जो पापा थे उन्होंने जानने के लिए कि पैसों का क्या करेगा तो समीर के पीछे पीछे चल लिए। तो समीर ने आशीष नाम का लड़का था, वो रास्ते में उसके साथ में मिल गया और वो कहाँ चले गए थे, बुक सेलर वाली जो बुक वाली मार्केट होती है उसमें चले गए। और दुकान वाले से कुछ कहता है और दुकान वाला उस दुकान से समीर को कुछ ला के देता है। इस मार्ग पर पुस्तकों की बहुत सारी दुकानें थी, वहाँ पर चले गए। पापा दूर खड़े सब देखते रहे। समीर ने दुकानदार को पैसे देकर किताबों का पैकेट लिया और आशीष को देने लगा। आशीष पैकेट लेते हुए हिचकिचा रहा था। पापा उनके निकट जाकर खड़े हो गए। समीर कह रहा था, आशीष मैंने पापा से 100 रुपये लेकर ये किताबें खरीदी हैं। मेरे पापा को पता चलेगा तो वे नाराज़ नहीं होंगे। तुम घबराओ नहीं, कल से स्कूल जरूर आना। तो वो क्या करते हैं, आशीष को वो किताबों को देते हैं और बोलते हैं, आशीष तुमको कल से स्कूल जरूर आना। और ये पैसे मैं पापा से लेके आया हूँ और पापा को कोई भी टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मैं मदद कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना वो गुस्सा करेंगे मुझे। समीर कह रहा था, आशीष मैंने पापा से 100 रुपये लेकर ये किताबें खरीदी हैं। मेरे पापा को पता चलेगा तो वे नाराज़ नहीं होंगे। तुम घबराओ नहीं, कल से स्कूल जरूर आना है ना। तो तुमको घबराना नहीं है, कल से तुमको क्या करना है, स्कूल आना है। घर आकर समीर ने बचे हुए पैसे पिताजी को लौटा दिए। पिताजी मुस्कुराने लगे। समीर भी मुस्कुरा दिया और बोला, पापा आशीष के पापा बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके इलाज में बहुत पैसे लग रहे हैं। आशीष पुस्तकों के अभाव में स्कूल नहीं आ रहा था तो मैंने आपसे पैसे लेकर उसे पुस्तकें दिलवा दी हैं। धन्यवाद, धन्य है ऐसे मित्र जो संकट में काम आता है।
तो बच्चों उसने अपने जो दोस्त था उसका आसिफ, जिसके पापा की तबीयत खराब होने की वजह से वो किताब नहीं खरीद पा रहा था, तो बच्चों उसने उस बच्चे को किताब ला के दे दी थी बच्चों, और उसकी वजह से आसिफ स्कूल पढ़ने के लिए आने लग जाएगा। तो ऐसे जो मित्र होते हैं जो दूसरे दोस्तों की सहायता करते हैं वो बच्चों बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। तो बच्चों आपको भी मौका मिलता है कभी तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए बच्चों। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पैसे की कोई हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बच्चों उसकी बहुत सारे कामों में आप हेल्प कर सकते हो, जैसे उसके होमवर्क करने में हेल्प कर सकते हो, उसको अपनी किताबें शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हो बच्चों। वो स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको जो चीज़ें टॉपिक जो उसके निकल गए हैं उनको समझा के आप हेल्प कर सकते हो बच्चों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जिनकी ज़रिए से आप उनको हेल्प करा सकते हो बच्चों। तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 2 था, ये हमारा पूरा हो गया बच्चों। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसरों पर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर करते हैं आज। देखो बच्चों क्वेश्चन आंसरों में पहला है समीर कैसा बालक था। तो बच्चों समीर एक अच्छा लड़का था, समझदार था ना, कैसा था, अच्छा वाला था। जेब खर्च के पैसों से समीर क्या किया करता था। तो जेब खर्च के लिए जो पैसे मिलते थे समीर को बच्चों, तो वो जो समीर था वो जेब खर्च के पैसों को बचाकर वृद्धों को खाना खिलाने का काम करता था, जो बूढ़े बड़े थे उनको खाना खिलाने का काम करता था बच्चों, और अपने दोस्तों की किताब वगैरह देकर उनकी भी हेल्प करता रहता था बच्चों। तो 100 रुपये का नोट देते हुए समीर के पापा ने उससे क्या कहा। तो इतने पैसे तुमको क्यों चाहिए, यदि तुम कहाँ खर्च करोगे इसकी मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ, ये उसने आंसर दिया था बच्चों। समीर के पापा ने उसको बोला था, है ना। तो उनसे क्या कहा था बच्चों, बेटा तुम समीर इतने पैसों का क्या करोगे, यदि तुमको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप मुझे बता दो, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। रुपये लेकर समीर ने क्या किया, रुपये लेकर समीर ने वहाँ से गए और वो बुक सेलर से किताबें लेकर, अपना दोस्त था आशीष, उसने वो किताबों को वापस लौटा दिया, दे दी थी, मतलब किताबें उनको दी थी उसने, जिससे आशीष है वो पढ़ने के लिए आ सके। समीर कक्षा में पढ़ता था 2 या 3 में, तो कक्षा 2 में समीर पढ़ता था बच्चों। वह सदैव दूसरों की करना अपना कर्तव्य समझता था बच्चों। तो सहायता करना दूसरों की सहायता करना वो क्या समझता था, अपना कर्तव्य समझता था। ने उसे 100 रुपये दे दिए थे, पापा ने उसको 100 रुपये दे दिए थे, तो है ना, खाली जगह में क्या आएगा, पापा आएगा बच्चों। समीर ने बचे हुए पैसे को लौटा दिए थे, पिताजी को वो बचे हुए पैसे थे उसने वापस कर दिए थे। सच्चा मित्र सदैव में काम आता है, संकट में, अच्छे समय में या संकट में बच्चों। तो संकट में अच्छा मित्र सदैव संकट में काम आता है बच्चों, है ना बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आपको खाली जगह में भरा दिए हैं। अब ये टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन है, मतलब राइट और रॉन्ग वाले हैं। समीर के पिता जानते थे कि वह फिजूल खर्ची करता है, नहीं, वह फिजूल खर्ची नहीं करता था बच्चों। समीर के पिता उस पर विश्वास नहीं करते थे, रॉन्ग बच्चों, करते थे। समीर ने सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया, राइट बच्चों। आशीष के पिता को व्यापार में घाटा हो गया था, रॉन्ग, बीमार हो गए थे बच्चों। पुस्तकों के अभाव में आशीष स्कूल नहीं जा पा रहा था, राइट बच्चों। आशीष स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पास किताबें नहीं थी बच्चों। और बच्चों ये खाली जगह टिक द करेक्ट वाले हैं, सही उत्तरों पे टिक लगाना है। जेब खर्च के पैसों को समीर क्या करता था, ज़रूरतमंदों पर खर्च करता था, यानी ज़रूरतमंद होते थे उन लोगों पे वो खर्च करता था। समीर बहुत दयावान लड़का था, कैसा था वो, दयावान था, बहुत दयावान था। समीर के पापा थे, छत पर खड़े सब देखते रहे, नहीं बच्चों, समीप खड़े सब देखते रहे, दूर खड़े सब देखते रहे। तो दूर खड़े हुए थे वो और वहाँ पर सब चीज़ों को उसको देखते रहे, वो किताब वाली कहानी थी बच्चों। समीर ने बताया कि आशीष के पापा के इलाज में बहुत पैसे लग रहे हैं, इसलिए वो किताब नहीं खरीद पा रहा है बच्चों, है ना। आशीष के पापा में बहुत सारे पैसे लग रहे हैं बच्चों, तो इसलिए वो क्या नहीं खरीद पा रहा है, किताब नहीं खरीद पा रहा है बच्चों, है ना। समीर ने आशीष के पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, इसलिए वो किताब नहीं खरीद पाया। आशीष स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, है, पुस्तक ना होने के कारण वो बच्चों स्कूल नहीं आ रहा था बच्चों, है ना, पुस्तकें नहीं थी इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा था बच्चों, है ना। तो रेखा खींचकर सम्मिलित कीजिए, इन जो लाइनें हैं इनको रेखा खींचकर सम्मिलित करना है। ईमानदार, है ना, वृद्ध, आर्थिक और फिजूल खर्ची। ईमानदार बालक, वृद्ध, है ना, भिखारी, आर्थिक सहायता, फिजूल खर्च। तो ईमानदार कौन होता है बच्चों, बालक होता है, तो बालक के आगे आएगा ये, बालक सामने खींच देंगे हम लोग। वृद्ध कौन होता है, वृद्ध तो भिखारी होगा शायद,
तो भिखारी ही होगा बच्चों, है ना। आर्थिक, आर्थिक सहायता होती है, आर्थिक के साथ में हम सहायता का शब्द जोड़ते हैं तो आर्थिक सहायता होती है बच्चों। फिजूल के साथ में खर्च जोड़ते हैं बच्चों तो फिजूल खर्च होगा बच्चों। तो इस तरीक़ा से हम लोग इनके क्वेश्चन आंसरों को बच्चों हो गए हैं बच्चों। तो बच्चों आपका जो चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो चैप्टर 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। इसके हमने आपको व्याख्या करा दी है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए बच्चों। और चैप्टर 1 को यदि आपने नहीं पढ़ा है बच्चों तो आप हमारे स्कूल के प्लेलिस्ट में जाके, हमारे स्कूल की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप जरूर देखें बच्चों, उसके बाद इसको देखना है बच्चों। तो बच्चों